हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 वालों का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। चूंकि ये लेक्चर में जो कल शूट कर रहा था, लेकिन कल अचानक बिजली चली गई, उसी पे सारा मूड ही खराब हो गया, तो कल बंद कर दिया, फिर नहीं बनाएंगे आज, ठीक है ना। और एक और प्रॉब्लम, सामने जो लाइट लगा थे भाई वो भी खराब हो गया, तो उसको भी अब नया लेना पड़ेगा। तो खैर हम सोचे वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है कि लाइट में हल्का डिम हो, लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा है एकदम बढ़िया से सब कुछ। देखिए पहला प्रश्न है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोला था कि इसमें जो है सिंपली हम राशियों में परिवर्तन की दर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए आयतन जो है समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। ओके, और यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो आपको सिंपली करना क्या, देखिए घन का आयतन v बराबर a क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 6a स्क्वायर होता है, dA बाई dt चाहिए हमको a बराबर 12 पे। ओके, dB बाई dt 8 दिया है, v का मान a क्यूब होता है। अब उसके बाद देखिए हम चलते हैं सीधे t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dB बाई dt 3a स्क्वायर dA बाई dt। ओके, dA बाई dt। अब हमको चाहिए क्या, देख लेते हैं हमको जो भी चाहिए। तो ये बताइए dV कितना है। अच्छा देखिए ये चीज हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, dV बाई dt 8 दिया है, तो 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बाई dt। ओके, तो अगर यहां से हम dA बाई dt को निकाल लें, dA बाई dt इक्वल टू 8 बाई 3 a स्क्वायर। ओके, और आपको मैं बता दूं इस पूरे प्रश्न में जितना भी राशि में परिवर्तन की दर आएगा, पूरे प्रश्न में कहीं से निकाल कर कहीं पुट करना है, बस इतना जान लीजिए। ओके, तो यहां से हमने इसको निकाला, हमको dA बाई dt चाहिए, तो a बराबर होता है 6a स्क्वायर, तो dA बाई dt इक्वल टू 12a, फिर उसके बाद dA बाई dt। ओके, तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया, 12 इंटू ए, dA बाई dt कितना है 8 बाई 3 स्क्वायर, a इंटू ए। तो देखिए a से a खत्म, 3 से इसको काटे 4, तो 8 जो 32 बाई a। अब a कितना है भाई, a दिया होगा कहीं, 32 बाई 12, 4 से काट देते हैं, 8 बाई 3। किस में निकलेगा, आप कहेंगे एरिया को निकाले हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, मात्रक आप लोग मत भूलिएगा भैया, नहीं तो नंबर सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम यही कहेंगे कि इसमें मात्रक को ध्यान दीजिएगा, मात्रक से बहुत कुछ पहचान में आता है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। हमें जहां तक उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। क्यों, देखिए आयतन दिया था 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी dV बाई dt इंक्रीज कर रहा है, वो हमको दिया है। उसके बाद कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना है, a बराबर 6a स्क्वायर होता है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो हमको dA बाई dt चाहिए था। dA बाई dt निकालने के लिए ये कंडीशन दिया था। ओके, तो इस कंडीशन से dA बाई dt को पुट कर लिया, निकाल लिया, यानी उसके बाद इसमें पुट किया, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो है आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न है, कई बार आ भी गया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो हमने सोचा कि इसे लेना चाहिए। देखिए एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर बाई मिनट, 5 सेंटीमीटर बाई 5 मिनट की दर से घट रही है। ओके, और यहाँ पर दिया है कि और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत के परिमाप, अब इसमें देखिए दो ही प्रश्न था, पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल, ये चीज हमको निकालना था, परिवर्तन की दर। तो लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो आपको क्या कह दिया है, आप कहेंगे एक आयत की लंबाई घट रही है, यानी मैं ये कहना सकता हूं कि dx बाई dt हमको कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब -5 पर क्यों लगाया भाई, घट रहा है, -5 नहीं लगाएंगे तो इसमें अंतर ही क्या रह जाएगा। और चौड़ाई क्या है, आप कहेंगे dy बाई dt इक्वल टू कितना है, -4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, हमको चाहिए क्या, आयत के परिमाप। अब परिमाप को मैं p से रिप्रेजेंट करूंगा, p का फार्मूला हो जाएगा 2x प्लस वाई, होगा ना, बिल्कुल होगा। और एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूं a से, a बराबर x इंटू वाई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि
डी पी बाई डी टी। तो देखिए p को मैं लिखूंगा तो हो जाएगा डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल आसान। अब आप कहेंगे कि ऐसा है द्वि डी एक्स बाई डी टी हमको पता है -5 प्लस ये कहाँ से माइनस आ गया, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा 4। यहाँ से आगे देखिए -2 सेंटीमीटर पर मिनट, परिमाप है ना, तो परिमाप सेंटीमीटर में ही आ गया तो सेंटीमीटर पर मिनट। अब आप लिख देंगे कि अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ओके, तो अभी मैं क्षेत्रफल वाले में लिख दूंगा, थोड़ा नीचे है, देखते हैं। अब इसमें क्या होगा देखिए, डी ए बाई डी टी इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ टी रहेगा ना, गलत हो जाएगा और क्या। देखिए ये चीज हो गया ना, ये चूंकि बहुत ही आसान होता है, ऐसा प्रश्न हमेशा यही आता है, बस ये जान लीजिए इसमें केवल अंक इधर उधर करेगा, नहीं तो और सवाल सेम यही रहता है। अब देखिए हमको क्या करना है, x कितना है, आप कहेंगे x का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है 4 प्लस y कितना है, y 6 होगा इंटू डी एक्स बाई डी टी -5 है, तो यहां से हो जाएगा देखिए 8 चौक 32 -30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। आप लिख देंगे कि अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भैया, क्योंकि प्लस आया है। आप यहाँ लिखेंगे अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि माइनस में है। जब आप ये चीज लिखिएगा तो यहाँ प्लस माइनस का जिक्र मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आप लिख ही रहे हैं बढ़ रहा है, घट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब एक चीज और आप लिख सकते हैं कि x बराबर 8 है, y बराबर 6 है, तो ये सब आप लोग लिखेंगे। ओके, तो ये रहा प्रश्न। देखिए अच्छा खासा प्रश्न था। चलिए 1-2 प्रश्न और कराएंगे तो भी बहुत, लेकिन इस चैप्टर से यानी इस स्पेशल टॉपिक से 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न है, ये भी आया हुआ ही है। ओके, तो ये प्रश्न जो है इसमें आप लोगों को थोड़ा एक चीज समझना है, वही में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो दिया है, आप ये बताइए क्या चीज है। आप कहेंगे तुरंत आयतन में परिवर्तन दिया है कि दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसे शंकु बनाती है। भैया मान लीजिए कोई एक यहाँ पाइप है, ओके, ये क्या है, पाइप है। अगर पाइप से रेत मान लो इधर से कहीं गिर रहा है पाइप से रेत, तो आपको पता होगा कि ये धीरे 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 इस प्रकार के रूप धारण करेगा ना, इसी प्रकार से। और वैसे भी बचपन में खेल में खेले हो तो देखे होंगे। ओके, मैं तो देखा हूं, इस प्रकार से कुछ बनना है। कह रहा है कि जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो ये बताइए रिलेशन क्या निकलेगा, h बराबर r/6 निकलेगा ना। ये चीज आ गया। आपको एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि dv बाई डी टी इक्वल टू कहा गया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बताइए, अब आपको क्या पूछ रहा है, dh बाई डी टी, यानी ऊंचाई किस प्रकार से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, तो हमको dh बाई डी टी चाहिए। वो भी कब चाहिए, जब 4 हो, यानी 4 सेंटीमीटर h हो। अब बताइए कैसे होगा। आप कहेंगे ऐसा है, शंकु का लगा देते हैं। भाई शंकु का आयतन लगाएंगे तो शंकु का आयतन होता है सिंपली देखिए v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, बिल्कुल। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा देखिए dv बाई डी टी इक्वल टू 1/3 पाई। अब यहीं पर थोड़ा आपको समझना था। देखिए आर स्क्वायर अभी हम नहीं करेंगे। अब आर स्क्वायर अभी अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें
तो 2 चर है ना, देखिए आर भी है एच भी है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आर बराबर हो जाएगा 6h, तो आर स्क्वायर 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो इक्वल टू 1/3 पाई 36h³ ओके, अब 3 से इसको काट देंगे तो आएगा 12 v बराबर पाई 12h³। तो अब dv/dh निकालेंगे, dv/dt इक्वल टू पाई 12 इंटू 3h² dh/dt। ओके, ये चीज आ गया ना। अब हमको dh/dt चाहिए, तो dv/dt तो दिया ही है, तो रख दीजिए dv/dt। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h², यानी h की वैल्यू कहाँ गया भैया, दिया तो है 4 है, तो आप रखेंगे 4 गुना 4 गुना dh/dt, 12 से 12 खत्म, तो dh/dt इक्वल टू 1/4 चौका 16 या 48 पाई। इसका हमको आंसर सब याद है भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमको आंसर इसका याद था बहुत पहले से। चाहे कि ये इसमें का प्रश्न लगाने में हमको बहुत मजा आता था, क्योंकि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पुट करना था। तो इसमें तो एक जगह निकालना बस, पुट भी नहीं करना है, तो याद तो रहना स्वाभाविक है। ओके, तो प्रश्न तो बहुत ही आसान था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम चलते हैं एक अच्छे खासे अगले प्रश्न पर। अब हम चलते हैं एक अच्छे प्रश्न पे, जो कि प्रश्न जो है आप लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली का है, अच्छा खासा प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए एक चीज और पहले बता दें, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी से ही रहते हैं, मैंने देखा है। एक आध प्रश्न अगर इधर उधर से आ रहा है तो बस केवल डाटा चेंज हो रहता है, नहीं तो सेम सब कुछ वही रहता है एनसीईआरटी से। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित आधार बी के, एक निश्चित आधार बी है, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक समद्विबाहु है जिसका ये हो गया त्रिभुज, तो ए बी सी। ओके, अब इसे हम x मान लेते हैं, किसी निश्चित आधार b मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा dx/dt इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो बस इतना हो गया। अब उसके बाद उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं बराबर हों, समान भुजाएं बराबर हों, तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, यानी जब इसकी समान भुजाएं जो भी हो b के बराबर होने लगे, तो उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद कुछ मैटर होगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब करेंगे क्या, देखिए क्षेत्रफल का आप सभी को पता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, एक ही फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल होता है, तो हमको तो कुछ पता नहीं है, नहीं पता है, बी पता है अलबत्त का, तो 1/2 बी इंटू एच नहीं पता है, पहले एच खोजते हैं। अब एच को खोजने के लिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया, ये हो गया, ये x है, ये हो जाएगा b/2, यहाँ भी हो जाएगा b/2। तो अब ये हमको a भी निकालना है ना, a भी नहीं, इसको कोई नाम दे देते हैं d। तो अब लिखेंगे हम AD इक्वल टू √x² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, x² माइनस b²/4। तो अब यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस b²/1/2, 12 आ गया इक्वल टू AD। ये क्या चीज निकला है, आप कहेंगे ये तो हाइट निकला है, तो हाइट जब निकल गया तो इसी में पुट कीजिए। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या चीज आएगा, देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट हो जाएगा 1/2 इंटू 4x² माइनस b², हो गया ना। अब हमको क्या चाहिए, आप कहेंगे यहां से एक बार और कर दें तो हो जाएगा 1/4 यानी b/4 √4x² माइनस b², ये निकला है एरिया। ओके, हमको dA/dt निकालना है, निकालते हैं dA/dt, देखते हैं क्या मैटर होता है। पहले हमने हाइट निकाला,
ये चीज हमको दिया था। अब उसके बाद हमको यही निकालना है। देखिए निकलता कैसे, ध्यान दीजिए। तो आप करेंगे क्या, आपको डी ए बाई डी टी चाहिए। ओके, डी ए बाई डी टी इक्वल टू बी बाई 4। ओके, रूट क्या होता है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, 1/2√x, 2√x। अब उसके बाद रूट का भी होता है, तो 4x² का सिंपली हो जाएगा, देखिए 8x, इतना हो गया। अभी और कहाँ, अभी और सुनिए, 4 दूनी 8x, उसके बाद dx बाई dt। अब हमको चाहिए क्या, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, b/4 इंटू, अब b/4 नहीं, b/8, क्यों, ये 4 दूनी 8 हो गया, अपान 4x² माइनस b² इंटू 8x, फिर इंटू -3। अब -3 कहाँ से आया, ये दिया है -3। ओके, अब क्या करना है, अब हमको सिंपली कह रहा है कि हमको उस समय देखना है डी ए बाई डी टी की वैल्यू को जबकि ये b किसके बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए, या फिर x बराबर हो जाए b के, उस समय जब त्रिभुज के समान हो जाए, बराबर हो जाए इसके वाले के, ठीक है ना। तो समान भुजा x है, अब अगर b कर दें तो आप खुद सोच के बताइए, यहाँ से ध्यान से बताइए। तो डी ए बाई डी टी, अब यहाँ हम लिख देंगे x बराबर b करने पर, x बराबर b पर, तो डी ए बाई डी टी हमको देखना है, कब देखना है, x बराबर b पर। तो जैसे ही x बराबर, इंक डालना पड़ेगा पूरे में, जब x बराबर b रखेंगे तो ये देखिए b/8, 8 से 8 उड़ा देते हैं। ओके, b क्या बचेगा, ये देखिए b, x है ना यहाँ पर, यहाँ भी b², सॉरी b बन जाएगा, अभी स्क्वायर होगा, -3 अपान 4b² माइनस b² हो गया ना। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए -3b² बाई, यहाँ पर हो जाएगा √3b²। ओके, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, -3b² बाई रूट में 3b होगा ना, b² का वर्गमूल b हो जाएगा। अब क्या होगा, ये b से एक b खत्म, √3 से 3 को जब गायब करेंगे तो √3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -√3b हो गया ना। तो ये क्या चीज निकला है, आप कहेंगे डी ए बाई डी टी निकला है। तो अब आप लोग लिखेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल √3b की दर से घट रहा है। ओके, तो √3b की दर से घट रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न था, केवल सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा जटिलता है। वैसे खैर कोई नहीं, एक बार देख ले कितना टाइम हुआ तब हम कुछ करें। चलिए देखिए, ये लेक्चर लगभग मान के चलिए 15 से 17 18 मिनट के आसपास है। तो आज हम क्या करते हैं, इसी पे इसको हम रोक देते हैं। अब जो है आप लोगों का राशियों में परिवर्तन की दर खत्म हो गया है, तो अब जो है आप लोगों का शुरू हम करेंगे कौन सा लेक्चर, कल जब हम आएंगे तो इसमें हम आप लोगों को बता देंगे निम्नतम, उच्चतम, ह्रासमान और वर्धमान, चारों के मिक्सअप प्रश्नों को करेंगे। चूंकि वो प्रश्न बहुत ढेर है, हमको कहीं जाना है, तो इसलिए पूरा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पर केवल एक ही को रहने देते हैं, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। आप लोग लेक्चर में बने रहिए, पूरे वीडियो को सीरियसली देखिए, एकदम मजा से आप लोग नोट करते रहिए, समझते रहिए, बस इतना ही काफी है। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।